हाय एवरीवन। तो एक और वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिसेंटली अपने अवैस भाई ने इन भाई साहब जिनका नाम है सैयद हसन काज़मी, इनके साथ डिबेट किया था। और इस डिबेट में अवैस भाई की साइड से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे लगता है जो रिप्लाई मेरे मन में था वो मुझे बताना चाहिए। तो मैं सैयद हसन काज़मी साहब को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा रिएक्शन वाला वीडियो, तो वो कमेंट करके अपना रिप्लाई कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम लोग इनका आर्ग्यूमेंट समझेंगे। आपने सबसे पहले बात की कि मजहबी कॉन्सेप्ट है गॉड, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात गलत है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आज नेसेसरी बीइंग पे बात करेंगे और ये लॉजिकल बात है, ये फिलोसफिकल बात है कि नेसेसरी बीइंग फिलोसॉफिकल बात तो है, लेकिन ये लॉजिकल बात नहीं है। ओके, कंटिंजेंट चीज़ों की कितनी लंबी भी चेंज बना ली जाए, फिर भी किसी भी कंटिंजेंट चीज़ को, कंटिंजेंट में डिफाइन कर दूँ ऐसी डिपेंडेंट चीज़ जो अपने से बाहरी किसी चीज़ पर रिलाय करती हो, तो उसके लिए लाजिम है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक बैरूनी सोच चाहिए। और बाय डेफिनेशन, जैसे कि आपने बिग बैंग का जिक्र किया, बाय डेफिनेशन यूनिवर्स कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट की निशानी चेंज हो रहा है, हो भी सकता था, नहीं भी है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। यूनिवर्स इज कंटिजेंट, ये किसने बताया इस भाई को? मतलब ये एक अजम्पशन तो हो सकता है कि यूनिवर्स माइट बी कंटिजेंट, लेकिन ये एक फैक्ट नहीं है। यूनिवर्स इज कंटिजेंट और नॉट, ये एक ओपन क्वेश्चन है। तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि यूनिवर्स कंटिजेंट है या कंटिजेंट नहीं है। और ये जो कंटिजेंसी की डेफिनेशन बता रहे हैं, ये कंटिजेंसी की डेफिनेशन नहीं। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि समथिंग दैट इज चेंज, समथिंग दैट इज चेंजिंग, यूनिवर्स चेंज कर रहा है तो वो कंटिजेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है, अगर आप ये मान लो कि कोई अगर चेंज होता है तो वो कंटिजेंट है, देन फिर इनका अल्लाह भी कंटिजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कुरान का 4th चैप्टर 93rd वर्स है और यहाँ पर आप देखो, अल्लाह विल बी डिसप्लीज्ड एंड विल प्रिपेयर फॉर देम अ ट्रेमेंडस पनिशमेंट। यहाँ पर अल्लाह का स्टेट चेंज हो रहा है, अल्लाह डिसप्लीज्ड हुआ। और ऐसे भी वर्सेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पर अल्लाह खुश होता है। आपको ये बात बिल्कुल मालूम होगी कि अल्लाह ने इस यूनिवर्स को 6 दिनों में बनाया। अब अल्लाह के कॉन्टेक्स्ट में ये 6 दिन जितने भी लंबे हो, बट पॉइंट ये है कि अल्लाह इज़ ऑल्सो चेंजिंग। तो अगर सारी चीज़ें जो चेंज होती है वो कंटिजेंट है, बाय दैट लॉजिक अल्लाह इज़ ऑल्सो कंटिजेंट। हालांकि कंटिजेंसी का डेफिनेशन ये नहीं है, तो इसीलिए मैंने चैट जीपीटी भी खोल के रखा है। तो यहाँ पर हम लोग पूछेंगे, गिव मी अ वन लाइनर definition of contingency in contingency argument for God. Contingency means that something exists but could have failed to exist. So ये है डेफिनेशन कंटिजेंसी का। मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है बट इट कुड हैव फेल्ड टू एग्जिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन भाई साहब के हाथ में एक पेन है और अवैस भाई के पीछे कुछ बुक्स हैं। अब ये चीज़ें तो कंटिजेंट है क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में बनती है, पब्लिशिंग हाउस में पब्लिश होती है। और अगर वो पब्लिश नहीं करते हैं, अगर ये पेन फैक्ट्री में नहीं बनती तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो दैट मीन्स दीज आर कंटिजेंट। लेकिन यूनिवर्स एज अ होल कंटिजेंट है या नहीं, ये भाई साहब को कैसे पता चला? क्या ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि यूनिवर्स कुड हैव बीन फेल्ड टू एग्जिस्ट? हमारे पास ये डेमोन्स्ट्रेट करने का, ये साबित करने का कोई तरीका नहीं है। और फिजिकली यूनिवर्स कंटिजेंट है या कंटिजेंट नहीं है, ये अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। याद रखें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स नॉन कंटिजेंट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें पता नहीं है कि यूनिवर्स कंटिजेंट है या नॉन कंटिजेंट है। बाकी हम तो यूनिवर्स का 0.1% भी नहीं जानते हैं, और ये बोल देना कि यूनिवर्स की सारी चीज़ें कंटिजेंट है अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लेम है। तो ये तो था इनकी कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट का जवाब। मतलब यूनिवर्स
कंटिंजेंट है ये पहले आप साबित करें, तब आपका ये आर्ग्यूमेंट जो हमेशा ये चिपकाते रहते हैं, अगर एक बार ये गूगल सर्च कर लें प्रॉब्लम्स विद कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट और उन सब बातों का आंसर करें, तब सही रहेगा। लेकिन मुझे लगता है ये सारे वीडियोस देख के आ जाते हैं, कुछ पढ़ते नहीं, और वही कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट, वॉच मेकर आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट वही हर जगह चिपकाते रहते हैं। तो ये कंटिंजेंट की डेफिनेशन है, डिपेंडेंट की डेफिनेशन है। और डिपेंडेंट चेन चाहे लामुतनाही क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट चीजों से बनी हुई चीज जब खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो इंडिपेंडेंट चेन बजाते खुद कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, वो बजाते खुद एक्सप्लेनेशन के लिए काफी नहीं। इसलिए उस चेन को हुक करना है कहीं ना कहीं लॉजिक के लिए। क्यों हुक करना है? हमें नहीं पता यूनिवर्स का रीजन क्या है। अब अगर नहीं पता है तो आप कोई भी स्टोरी बिल्ड कर लोगे, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। ओके, आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि कोई नेसेसरी रियलिटी है और वो एक बीइंग है। आप देखना, ये नेसेसरी के आगे बीइंग जोड़ देते हैं जिससे ये साबित कर सकें कि वो नेसेसरी रियलिटी अगर है तो एक बीइंग है, दैट मीन्स एक कॉन्शियस बीइंग है। ये प्योरली अजम्पशन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। करने के लिए, लॉजिक क्रिएट करने के लिए, इट इज अ नेसेसिटी टू हुक दैट थिंग टू एन इंडिपेंडेंट सोर्स जो कि अज़ली हो, अवधि हो, इंडिपेंडेंट हो, गैर मोहताज हो, सॉवरेन हो, और बाकी हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लीस्ट कॉस्ट ऑफ कॉन्शियस और लीस्ट कॉस्ट ऑफ। इनके हिसाब से काफ़ी भारी भारी उर्दू के वर्ड मारे हैं इन्होंने, मुझे भी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि कोई इंडिपेंडेंट बीइंग होना चाहिए। अब ये तो इनकी विशफुल थिंकिंग है, आपको ये साबित करना पड़ेगा सर, दिस इज अ क्लेम। नॉलेज को या लॉजिक को देख करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेसेसरी बीइंग। ठीक है, ये लॉजिकल बात है और मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी आर्गुमेंट मेरे ख्याल आप समझते हैं अच्छे तरीके से, तो ज्यादा मुझे उसमें नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आपने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वर्सेस एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। दूसरा आपने कहा कि हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पे अटैक ना, तो यहाँ से पता लगता है कि आपकी नीयत अटैक करने की होती है, आप अटैक करना चाहते हैं, तो आपकी यहाँ से नीयत वाज़ेह हो रही है। जो कि मुझे लगता है कि एक और भी चीज़ है जो कि साबित होती है यहाँ से कि जब नीयत, वो पंजाबी का क्या बोलते हैं कि हुजदा टेर, उससे पहले के अल्फाज इतने कोई शाइस्ता नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं बोला। तो फिर आते हैं आपकी एथियस्टिक पोजीशन पर। मजेदार बात यह है कि ड्यूरिंग द प्री डिबेट डिस्कशन आपने मुझे एक स्टेटमेंट दी थी, उसको देख के मुझे हैरत हुई। आपने कहा कि आप कहते हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, फिर आपने लिखा कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। इस बुनियाद पर आपने नतीजा निकाला कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक बेसिक लॉजिकल फैलेसी है जो आपने कमिट की है। क्या अदम इल्म से अदम वजूद लाजिम नहीं होता? अगर आपके पास एक चीज का इल्म नहीं है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये कह देना कि खुदा नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ये तो आप अपने आप को रोक रहे हैं, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? यू आर बेगिंग द क्वेश्चन। आपने कंक्लूजन पहले निकाल लिया। बेगिंग द क्वेश्चन तो ये भाई साहब कर रहे हैं कि एक नेसेसरी बीइंग चाहिए, बाकी एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। आप जितनी भी जलेबी बना लें, मेंटल जिम्नास्टिक कर लें, लेकिन आप एविडेंस तो नहीं दे रहे हैं ना। और सबको पता है कि किसी के पास एविडेंस नहीं है, और बेस्ड ऑन दिस लैक ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस नहीं है, एथीस्ट का पोजीशन ये है कि जो रिलीजियस गॉड है वो एग्जिस्ट शायद नहीं करता है, क्योंकि इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। अगर आप एविडेंस ले आओगे जो कि सॉलिड होगा और फिलॉसफी में जिम्नास्टिक करके साबित नहीं करना पड़ेगा, मतलब लॉजिकली एकदम सॉलिड होगा, उसको कोई काट नहीं सकता, अगर ऐसा एविडेंस आप ले आओगे तो एथीस्ट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। वी आर ओपन टू चेंज, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका गॉड आ जाए और बोल दे देखो मैं हूँ, देखो मैं कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर दे रहा हूँ, देखो मैंने दुनिया को यूटोपिया बना दिया है, तो हम मान लेंगे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगेन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गॉड को दिखा दो या गॉड आ ही जाए, आप कोई भी एविडेंस दो जिसे मैं वेरीफाई कर सकूं, क्योंकि गॉड का कॉन्सेप्ट, रिलीजियस गॉड का कॉन्सेप्ट ईमान पे आ जाता है कि आपको यकीन है और आप बिलीव करते हैं या आपका फेथ है कि वो गॉड एग्जिस्ट करता है। इससे ज़्यादा किसी भी रिलीजन के पास कुछ नहीं है। हाँ, इसके साथ वो फिलॉसफी में मेंटल जिम्नास्टिक जरूर करते हैं, लेकिन एविडेंस कुछ नहीं है इनके पास। और फिलॉसफी में भी जो भी ये प्रेमिस देते हैं और आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो तभी ट्रू है जब उनके प्रेमिसेस को आप ट्रू मान लो, लेकिन जब तक आप उन प्रेमिसेस को वेरीफाई नहीं करोगे, प्रूफ नहीं करोगे, उन आर्ग्यूमेंट्स का कोई पॉइंट नहीं है।
इसीलिए कंटिजेंसी आर्गुमेंट, फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट, इंटेलिजेंट डिज़ाइन आर्गुमेंट, वॉच मेकर आर्गुमेंट और हर तरह के आर्गुमेंट फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई लॉजिकल फैलेसी तो होती ही है। लेकिन अब आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप उसको साबित करें, तो ये तरीका ठीक नहीं, मेरे नजदीक लॉजिकल नहीं। आपके पास एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव क्लेम एक नेगेटिव क्लेम होता है। उसके ये बात इनकी सही है, नेगेटिव क्लेम एक नेगेटिव क्लेम होता है, उसका सबूत तो चाहिए हो। लेकिन जब आप कोई अनफॉल्सिफाइबल क्लेम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गॉड, तो वो नहीं है, हम कैसे साबित करेंगे? आप पहले बताओ गॉड यहाँ है, गॉड का ये एविडेंस है, उसके बाद हम लोग उसको नेगेट करेंगे ना। आपने कुछ दिया ही नहीं तो हम नेगेटिव किस चीज़ का साबित करेंगे? तंबूरे का? मतलब आप कुछ एविडेंस दोगे तब ना हम साबित करेंगे। मैं बोल दूं कि मेरे घर में एक ड्रैगन घूम रहा है जिसको कोई भी देख नहीं सकता, कोई भी टच नहीं कर सकता और किसी भी तरीके से आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो है। अब इस केस में ये एक अनफॉल्सिफाइबल क्लेम बन जाता है। आप कैसे साबित करोगे कि मेरे रूम में ड्रैगन नहीं है? देख के ना, तो मैंने बोल दिया वो दिखाई नहीं देता, तो आप स्प्रे मारोगे, मैंने बोल दिया वो डिटेक्ट नहीं हो सकता। आप बोलोगे उसकी हीट से, मैंने बोल दिया वो कोई भी तरीका नहीं है उसे डिटेक्ट करने का। दैट मीन्स इट इज एन अनफॉल्सिफाइबल क्लेम। और अनफॉल्सिफाइबल क्लेम के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा जो क्लेम कर रहा है, ना कि मुझ पे। आप पहले साबित तो करो। हम तो यही बोल रहे हैं कि आपने कोई एविडेंस नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं मानते हैं। वेरी सिंपल। ना होने का सबूत आपको देना पड़ेगा, या लॉजिकली मुझे बताना पड़ेगा कि आपके पास जो 3 ऑप्शन बचती हैं उसमें से आप क्या पिक करेंगे। नंबर 1 आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं हमें नहीं पता। ये ऑनेस्टी तो हो सकती है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। ठीक है? नहीं नहीं, हमें पता है, हमें पता है कि अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता। आपका जो रिलीजियस गॉड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखें अल्लाह इज ऑल पावरफुल, वो कुछ भी कर सकता है। तो बहुत सारे पैराडॉक्स इस स्टेटमेंट से निकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद नहीं उठा सके? अब ये स्टेटमेंट जब आप अल्लाह को बोलो कि वो कुछ भी कर सकता है, तो इससे एक लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन इंप्लाई होता है। दैट मीन्स एक ऐसा बीइंग जो सब कुछ कर सके वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो आपको अल्लाह के प्रॉपर्टीज एटलीस्ट चेंज करनी पड़ेगी, तब मे भी वो एग्जिस्ट कर सकता हो। दैट मीन्स वो पावरफुल तो है, लेकिन वो लॉजिक के अंदर ही है, मतलब वो लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस और इम्पॉसिबल को नहीं कर सकता है। सो इससे हमें पता चलता है कि गॉड एक पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे ही फ्री विल और गॉड का जो ऑल नोइंग वाला आर्ग्यूमेंट है, मतलब अगर गॉड को सब कुछ पता है तो फिर हमारे पास फ्री विल नहीं है। अगर हमारे पास फ्री विल है तो फिर गॉड को सब कुछ पता नहीं हो सकता। मतलब ये डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्शन है, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर आप गॉड की प्रॉपर्टीज चेंज करो, लेकिन इन्हीं प्रॉपर्टीज के हिसाब से कि जो इस्लामिक गॉड है या जो अब्राहमिक गॉड है, एटलीस्ट वो तो लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। उससे हम ये तो प्रूव कर सकते हैं कि एटलीस्ट अब्राहमिक गॉड तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बाकी अगर और कोई नेचुरल कॉज हो यूनिवर्स का, कोई फर्स्ट कॉज हो, तो दैट माइट एग्जिस्ट, लेकिन उसका भी हमारे पास फिलहाल कोई एविडेंस नहीं है। और एथीस्ट पोजीशन यही है कि क्योंकि एविडेंस नहीं है तो हम आपकी बात को नहीं मान सकते हैं। हाँ, अगर आप एविडेंस ले आओगे तो ओके, हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज, आप यूनिवर्स को ब्रूट फैक्ट मान सकते हैं। तो ब्रूट फैक्ट तो सबसे डीपेस्ट क्वेश्चन कि हम एग्जिस्ट करते क्यों हैं, उस डीपेस्ट क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ते पर जाकर एक्सप्लेनेशन छोड़ देता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हम एग्जिस्ट करते क्यों हैं। और अगर हम यूनिवर्स को ब्रूट फैक्ट मान लें, जो कि मैं मानता हूँ कि मतलब यूनिवर्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक सेंस टू अस, तो इसे ये तो नहीं पता चलता है, एक्सप्लेन नहीं होता है कि वाई वी एग्जिस्ट। लेकिन आप भी इस बात को कहाँ एक्सप्लेन कर रहे हो, वाई वी एग्जिस्ट? आपके खुदा की इबादत करने के लिए। मतलब अगर आंसर नहीं है तो एक कहानी बता देना है, कहानी चिपका देना है। ओके, आप एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक लेबल लगा रहे हो, वो भी एक फिक्शनल लेबल जो काफ़ी बचकाना लगता है। आप एक्सप्लेन करो ना वाई वी एग्जिस्ट। अब आप बोल दोगे अल्लाह ने बनाया अपनी इबादत के लिए। ये एक्सप्लेनेशन नहीं है सर, ये एक कहानी है, ये गप्पिस्तान रेडियो है। तीसरी चीज, आप इनफाइनाइट रिग्रेस मान सकते हैं।
और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इनफाइनाइट रिग्रेस आपको कभी भी नतीजा नहीं दे सकता, नतीजा डिले कर सकता है। ये ऐसे ही कौन सा नतीजा ढूंढ रहे हैं आप? और फिजिक्स में इन्फिनिट रिग्रेस और लॉजिकली इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। हो सकता है यार, जैसे नंबर लाइन में नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ओके, करते हैं, हर नंबर के पीछे वाला और हर नंबर के आगे वाला नंबर एग्जिस्ट करता है। तो अब आप अज्यूम करो कि एक मल्टीवर्सल सेटअप है और इसे अज्यूम करो कि ये एक लाइन नंबर है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और हर पॉइंट पे एक यूनिवर्स है जिसका बिग बैंग हो रहा है और बिग क्रंच हो रहा है। तो ये फुल्ली लॉजिकल है। और मतलब अगर एविडेंस नहीं देके कोई कहानी ही बनानी है तो ये कहानी बेटर है रिलीजियस कहानी से, ऑफ कोर्स। और इट इज़ लॉजिकली पॉसिबल। अगेन, लॉजिकल पॉसिबिलिटी का मतलब एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है वो नहीं हो। तो सिर्फ लॉजिकल पॉसिबिलिटी इज़ नॉट इनफ। फॉर एग्जांपल, जो मैंने ये एग्जांपल दिया अभी, ये लॉजिकली पॉसिबल है कि मल्टीवर्स हो, लेकिन ये है या नहीं ये हम तब डिसाइड करेंगे जब हमें एक्चुअल एविडेंस मिलेगा। है कि ज्वाइन करते हुए वो गोल गोल घूमता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जब वो गोल गोल घूम रहा होता है उसके दौरान आपको नहीं पता होता कि आप ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें। और चौथी चीज है कि आपको लॉजिक क्रिएट करने के लिए आपको एक नेसेसरी बीइंग मानना पड़ेगा जो कि बाकी सब चीजों को एक्सप्लेन करे। इसलिए वो नेसेसरी बीइंग कॉज है, द फर्स्ट कॉज, कि जिसने उस बिग बैंग को इनिशिएट किया। आपने कहा, हमें बताएं प्री बिग बैंग क्या हुआ? टाइम हो गया सर। मुझे नहीं नजर आ रहा है सर ठीक है, इनका टाइम तो हो गया। मैं एक और बात बोल दूं। ठीक है, अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि चलें इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता और हमें कहीं पर रुकना पड़ेगा, तो हम इस यूनिवर्स पे क्यों ना रुकें? अब क्योंकि हमें यूनिवर्स का कॉज पता नहीं है, तो चलें एक फर्स्ट कॉज है, तो वो फर्स्ट कॉज तो कुछ भी हो सकता है ना, वो एक नेचुरल कॉज हो सकता है। ये उसके आगे बीइंग कैसे लगा दे रहे हैं? बीइंग लगाने का मतलब है ये इम्प्लाई करे कि वो एक कॉन्शियस बीइंग है जिसने इंटेंशनली ये यूनिवर्स क्रिएट किया है। और ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जो ये करके निकल गए, लेकिन इन्हें साबित नहीं करना वो बात कि मान लो मेरी बात भाई, ट्रस्ट मी ब्रो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे भी ये कुछ कुछ बोल रहे थे, तो वो पार्ट भी कवर कर लेते हैं। तो वैसा आपने मुझे बताया नहीं था कि वो अपनी वालिदा को मारते हैं। इसका सवाल क्या हुआ? इस सवाल का जवाब हाँ में देके भी आप टेक कर रहे हैं और ना में देके भी। एक्सिस्टेंस ऑफ अल्लाह, पता नहीं आप अल्लाह को और गॉड को क्या अपने ज़हन में अलग-अलग रखते हैं। मुझे नहीं पता कि अगर आप अपने अल्लाह के एट्रिब्यूट्स के ऊपर, जिसके 99 नाम हैं, ठीक है, जिसने एक कुरान भेजा है, जिसने 1,24,000 अंबिया भेजे हैं, वो अगर अल्लाह ही है, तो उस पर बात करने से आप इतना घबराते क्यों हैं साहब? और ये कैसे होगा कि अगर आप बिलफर्ज, मैं मान लूं कि आपका कोई क्रिएटर है भी, तो उसके गले में आप शनाख्ती कार्ड कैसे डालेंगे? ये कैसे साबित होगा कि वो किस मजहब का गॉड है? वो आपका गॉड है, वो हिंदुओं का गॉड है, वो क्रिश्चियन का गॉड है, वो किसी और रिलीजन का गॉड है? ये कैसे साबित होगा साहब? बात मुकम्मल हुई आपकी? जी सर। तो पहली बात तो ये है कि आप राह फरार इख्तियार ना करें, बार बार उस तरफ ना जाएं जो कि आज का मौजूद बहस नहीं है। तो ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, सामीन को, कि राह फरार के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं वैसा, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। कुछ बातें आपने कहीं, मैं एक एक करके एड्रेस करता हूँ उसको। पहले आपने कहा कि गॉड एक रिलीजियस एंटिटी नहीं है, ऐसा मैंने कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। आप भाई इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा कहा था, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि गॉड एक रिलीजियस एंटिटी नहीं है। हम लोग पीछे जाएंगे। आपने सबसे पहले बात की कि मजहबी कॉन्सेप्ट है गॉड। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपकी बात गलत है। मजहबी कॉन्सेप्ट है गॉड, लेकिन मैं समझता हूँ ये कि आपकी बात गलत है। अरे भाई आपने एग्जैक्टली वही कहा था, अब पलट गए आप। अब मुझे ये लगता है कि शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि इस डिबेट में हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे डिबेट करेंगे, तो आप कहीं और ना जाए, लेकिन ये बोल दूसरी चीज़ रहे हैं। ऐसा नहीं कहा। आप स्ट्रॉमैन ना करें। स्ट्रॉमैन क्या होता है सामीन? झूठ बोल दिया। इन्होंने एग्जैक्टली वही कहा था, अभी मैंने दिखा के आपको प्रूव कर दिया, और ये बोल रहे स्ट्रॉमैन ना करे। अरे यार ये स्ट्रॉमैन नहीं है भाई, तुमने ऐसा ही कहा था। एक चीज जो मैंने नहीं कही, मेरी तरफ मंसूब करके उसके ऊपर सवाल उठा दिया। जैसे मैं कहूँ कि वैसा क्या आपने अपनी वालिदा को मारना छोड़ दिया? बहुत गंदा एग्जाम्पल है स्ट्रॉमैन का, आपने अपनी वालिदा को मारना छोड़ दिया। खैर आगे बढ़ते हैं, इनकी बकवास कौन सुनेगा। आपके लिए साबित कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप एक फिजिकल बीइंग हो और आपको समझाने के लिए मुझे आपके शौरी लेवल पर आना पड़ेगा। ये ऐसे ही है कि जिस तरह 2 डायमेंशनल पेपर, यानी मेरा फोन 2 डायमेंशनल है। इनका फ़ोन 2 डायमेंशनल है। ये कैसा इंजीनियर है यार, कोई इस बेवकूफ़ को समझाओ फ़ोन 2 डायमेंशनल नहीं है। ठीक है,
इनफैक्ट एक पेपर भी 2D हम लोग नहीं बोल सकेंगे क्योंकि वो भी 3D ही है। 2D तो सिर्फ कंप्यूटर के डिस्प्ले में आप बना सकते हो। खैर निटी ग्रीटीज वो में थ्री नहीं जाते। डायमेंशनल बीइंग को कैसे समझाएगा एक दूसरे सफे को, उसी के रेल में रहते हो। इसलिए कंटिजेंसी आर्गुमेंट मैंने आपको दिया। और मजेदार बात है, आप तो साइंस को मानते हैं, साइंस तो डील फिजिकल फिनोमेना के साथ करती है, नॉलेज एक्वायर्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो जब आप एक चीज को साइंस की बुनियाद पर रिजेक्ट करने का दावा कर सकते हैं, तो मैं उसी तरह से एक फिजिकल रेलम के अंदर मौजूद नॉलेज से आपको साबित करने का दावा क्यों नहीं कर सकता। मैंने वही किया कि जो कि मैंने कम्युनिकेट करना है आपसे। अब आप ये कहें कि आप मुझे ये बात उर्दू में तो समझाएं, लेकिन आप ये बात मुझे फलां चीज में भी समझाएं, भाई मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैं आपको उर्दू में समझाऊं। तो ये यहाँ पे ये चीज देखें, और उसमें कोई गलती नहीं थी। आप उसके ऊपर एतराज कर रहे हैं, लेकिन आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे। कि फिर आप बताएं कि एग्जिस्टेंस क्यों है, कैसे क्यों है। अरे एग्जिस्टेंस क्यों है ये हमें नहीं पता, वो अवैस भाई ने साफ साफ बता दिया, लेकिन आप भी तो नहीं बता पा रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जिस्टेंस क्यों है ये बोल देना कि हमारा गॉड ने बनाया, इबादत के लिए बनाया, ये कोई जवाब नहीं होता भाई। ये फिक्शनल कहानियाँ होती है, जिसे हम लोग एक और वर्ड यूज़ करके बोलते हैं, क्योंकि फिक्शनल बोल दो तो लोगों को बुरा लगेगा, माइथोलॉजी बोलते हैं आजकल। ओके, सो माइथोलॉजी और फिक्शन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। माइथोलॉजी इज़ फिक्शन। फिर आपने वो 2 किलो दूध और इस तरह की मेरे ख्याल है वो इररिलेवेंट बात थी, फजूल बात थी, मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। फिर आपने कहा कि अल्लाह पर, मैंने कहा आपको, आपने मेरी तरफ एक और बात मंसूब की, एक और स्ट्रॉमैन किया। मैंने आपको कहा कि आप अल्लाह पर अटैक करना चाहते हैं। नहीं सर, ये आपने एडमिट किया कि आप अटैक करना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा, मैंने सिर्फ उसको कमेंट किया कि इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो आपके एडमिशन था, मेरी आपकी तरफ कोई रिजर्वेशन ऐसी नहीं थी। फिर आप कहते हैं कि नाम क्या रखेंगे। देखिए अब सर बात समझिएगा, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसके बाद उसको नाम दे सकते हैं। किसी चीज़ का नाम ना होना उसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर देता। एक ही चीज़ है, मैं इस चेयर पे बैठा हूँ। ये बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट अवैस भाई ने इसके रिप्लाई में दिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ सही बात है, एक चीज़ पहले एग्जिस्ट करती है उसके बाद उसका नाम दिया जाता है। दैट मीन्स ये अल्लाह और गॉड का जो भी कॉन्सेप्ट है वो इंसानों के दिमाग में पहले एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुआ, जो कि हम लोग एंथ्रोपोलॉजी और इवोल्यूशन और बाकी आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में देखते हैं कि हर सिविलाइजेशन ने अपने अपने हिसाब से गॉड्स बनाए थे। तो पहले गॉड आए, उसके बाद आपने उसे नाम दिया। अब गॉड कहाँ आए? आपके दिमाग में, आपकी कल्पना में। खैर आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और बात बोल रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा और देखते हैं। ये चेयर को आप किसी और नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन क्या इसका नाम ना होना या इसका नाम कुछ और होना इसकी बजाते खुद एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर सकता है? जवाब है नहीं। ठीक है, तो ये कहना कि उसको अल्लाह कहा जाए, उसको गॉड कहा जाए, उसको भगवान ईश्वर ये कहा जाए, ये तमाम बातें इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि हम उस नेसेसरी बीइंग की उस प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं जो कि वाजिबुल वजूद है, जिसके बगैर आप लॉजिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप कॉन्शियस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप शऊर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप ये तमाम काम नहीं कर सकते। लेकिन आप शऊर चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं। क्या सच्चाई, शऊर, लॉजिक, मेटाफिजिकल बातें नहीं आपके नजदीक? क्या आप माइक्रोस्कोप में मुझे सच्चाई दिखा सकते हैं? क्या आप माइक्रोस्कोप के नीचे की उस प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं जो कि वाजिबुल वजूद है, जिसके बगैर आप लॉजिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप कॉन्शियस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप शऊर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप ये तमाम काम नहीं कर सकते। लेकिन आप शऊर चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं। क्या सच्चाई, शऊर, लॉजिक, मेटाफिजिकल बातें नहीं आपके नजदीक? क्या आप माइक्रोस्कोप में मुझे सच्चाई दिखा सकते हैं? क्या आप माइक्रोस्कोप के नीचे मुझे सच्चाई दिखा सकते हैं? क्या आप इंसाफ को तराजू में तोड़ के दिखा सकते हैं? फिर आपने एक और बड़ी अच्छी मिसाल दी, आपने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करने की कोशिश की, जो मुझे उम्मीद थी आप करेंगे। तो इस पार्ट का रिप्लाई देना काफ़ी ज़रूरी है। क्या आप जस्टिस या सच्चाई को माइक्रोस्कोप में दिखा सकते हैं? ये कौन इंजीनियर है भाई, ये कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल कर रहा है। जस्टिस इज़ अ मैन मेड कॉन्सेप्ट, ये मेटाफिजिकल चीज़ नहीं है। जस्टिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, ओके, जो कि मैन मेड है, हमने बनाया जस्टिस। नेचर में कुछ जस्टिस नहीं होता, ठीक है। सच्चाई, सच्चाई क्या है? एक नॉलेज क्लेम सच है या नहीं, उसको सच्चाई बोलते हैं। सो ट्रूथ बेसिकली लैंग्वेज की एक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप कोई नॉलेज क्लेम कर रहे हो तो वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये कोई टैंजिबल या मेटाफिजिकल चीज़ नहीं है, ये सब मैन मेड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से अपने अल्लाह को इक्वेट कर रहे हो, तो क्या ये आप एग्री कर रहे हो कि अल्लाह भी एक कॉन्सेप्ट है? जो कि एक कॉन्सेप्ट ही है, हमें तो पता ही है, अल्लाह इज़ अ कॉन्सेप्ट, मैन मेड कॉन्सेप्ट। तो ये कैसा कंपैरिजन है? और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आपके ब्रेन केमिस्ट्री से प्रोड्यूस हुआ इफेक्ट। तो वही है कॉन्शियसनेस। जब आप मर जाते हो, आपका ब्रेन मर जाता है, तो आपकी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है।
आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रेन से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, या फिर कॉन्शियसनेस आपके सो कॉल्ड रूह में है जो अल्लाह फूक के आपके अंदर डालता है, या फिर आदम में डाला था। खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अगर आप ये क्लेम करते हैं कि मेरी जेब में हीरा नहीं है या मेरी जेब में हीरा है, तो मेरी जेब मौजूद है, दिखाई जा सकती है। हाँ, ये हीरे वाला एग्जाम्पल अवैस भाई का मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्लेम है जिसको साबित किया जा सकता है, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साबित किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अवैस भाई ये बोल दें कि ये हीरा है जो किसी को दिखता नहीं है, कोई इसे छू नहीं सकता और इसे डिटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी ये मेरी जेब में है, तब ये एक अनफॉल्सिफाइबल क्लेम बन जाएगा। और यहाँ पर कोई बर्डन शिफ्टिंग नहीं हो रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टिंग नहीं हो रही है, ये एक एग्जाम्पल था। तो ये जो फैलेसी निकाल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। नहीं का जवाब भी आप दिखा सकते हैं, खाली है जेब निकाल के दिखा दे खाली, ठीक है। लेकिन ये क्या देना कि अब मैं इसको दिखाऊं कैसे भाई, जेब में हार्डवेयर निकाल के दिखा, इतनी सिंपल बात है। तो अगर तो जेब खाली होगी तो हीरा नहीं निकलेगा। अगर नीला 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 हीरा मिल जाता है तो वो हो गया। अच्छा, लास्ट चीज आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो आपने किसी ऑथर का हवाला दिया। अगर आपने तो नेक्स्ट टाइम उसको एड्रेस कर दूंगा, लेकिन वो मैंने लिखा हुआ कि इफ एवरीथिंग हैज अ कॉज दैट व्हाई गॉड डजंट हैव अ कॉज। ये बेसिकली आप जो नेसेसरी बीइंग की गॉड की डेफिनेशन है, आप उससे निकल रहा है। जब डिफाइन किया जाता है तो एक अनक्रिएटेड, इंडिपेंडेंट, इटर्नल एंटिटी को गॉड कहते हैं। तो आप उसकी डेफिनेशन बदल के कुछ साबित नहीं कर सकते। बाय डेफिनेशन आप उसकी डेफिनेशन से उस फ्रेम में से निकल जाएंगे, आप बात करते हैं। यार ये डेफिनेशन नहीं बदल रही, ये स्पेशल प्लीडिंग है। यही तो, अगर हर चीज़ को कॉज चाहिए तो फिर गॉड को भी कॉज चाहिए। अगर गॉड बिना कॉज के एग्जिस्ट कर सकता है तो यूनिवर्स भी बिना कॉज के एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब इसमें ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए। आप की बात तभी ट्रू होगी जब आपके ईमान में आके आपके फिलोसॉफिकल अजम्पशंस को सच मान लें। यही तो प्रॉब्लम है, वो आपके अजम्पशंस है, वो कोई फैक्ट नहीं है। जब तक आप उन प्रेमिसेस को साबित नहीं कर दोगे, उस आर्ग्यूमेंट का कोई पॉइंट नहीं है, वो कुछ भी साबित नहीं कर सकता। मेरे से मांग रहे हैं सबूत उस चीज के लिए, सच्चाई जानना आप चाहते हैं, ठीक है। मादा बजाते खुद कॉन्शियस क्रिएट नहीं कर सकता। मादा बजाते खुद कॉन्शियसनेस क्रिएट नहीं कर सकता, कर रहा है भाई आपका ब्रेन। हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस है कि ये जो ब्रेन है ये मादा है, मैटर है, और ये कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है। दिस इज अ फैक्ट। आप बोल रहे नहीं कर सकता, दैट इज अ क्लेम। आपको ये साबित करना पड़ेगा, जो कि पता नहीं आप कैसे करोगे। एक गैर जो मादी चीज है वो बजाते खुद कॉन्शियस कैसे क्रिएट करती है, सवाल का जवाब आपने मुझे देना है, नोट कर लेंगे। कैसे करती है ये हमें नहीं पता है। नाउ लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस फॉर एनीथिंग, और लैक ऑफ नॉलेज, सॉरी मैं यही बोलना चाहता था, लैक ऑफ नॉलेज इज नॉट एविडेंस फॉर योर गॉड। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब है कि लैक ऑफ नॉलेज है, मुझे नहीं पता कि मैटर कॉन्शियसनेस कैसे क्रिएट कर रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो मादा है, ये आपका जो भेजा है, जो ब्रेन है, वही कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। ये तो हमें पता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके साबित भी कर सकते हैं, क्योंकि एक डेड आदमी एक डेड आदमी कॉन्शियस नहीं होता है, ये तो हमें पता है ना। और हमें ये भी पता है कि जब लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं तो उनका कॉन्शियसनेस और या ब्रेन डैमेज होता है तो कॉन्शियसनेस चेंज होता है, ठीक है। तो जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल टाइटली रिलेटेड है ब्रेन से, और ये काफ़ी रीजनेबल बात है कि ये इफेक्ट है ब्रेन का। अभी तक हमें इतना ही पता है, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना। कैसे प्रोड्यूस करता है, ओके, वी माइट नॉट नो, और हो सकता है किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास मैं जाऊँ तो शायद वो बता दे। इतना हेवी बायोलॉजी का नॉलेज मुझे भी नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि जो मादा है वही कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है। कि जो शऊर है वो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक मादे से, मैटर से, एक ब्लाइंड मैटर से शऊर को आप एक्सप्लेन कर सकते। और जबकि हमारा पूरे का पूरा यूनिवर्स, हमारी ये डिबेट इवोल्यूशन सर, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ लें भाई। आप इंजीनियर और कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो। इस बात का सबूत है कि हम शऊरी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ कोई आपको बिस्किट तो नहीं पकड़ा रहा, मैं आपको कोई कप ऑफ टी तो नहीं दे रहा, मैं आपसे गुफ्तगू क्या कर रहा हूँ। मेरी और आपकी गुफ्तगू इस बात पर सबूत है कि हम शऊर से बात कर रहे हैं। आपकी बात को मैं रिसीव कर रहा हूँ, उसको प्रोसेस कर रहा हूँ, प्रोसेस करके उसको आंसर कर रहा हूँ, ये शऊर है। मैं किधर प्रोसेस कर रहा हूँ, इधर। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है इसका वजूद कहाँ से है, ये आप मुझे बताएंगे। फिर मैंने आपको कहा रिलीजन की डेफिनेशन करें, आपने डेफिनेशन नहीं की। मेरा ख्याल है मेरी डेफिनेशन में मुत्तफिक हैं, आप भी तो रिलीजियस फिगर हैं, फिर
आप एथीज्म के बाबा हैं, बाबा एथीज्म, कि आप लोगों को एथीज्म के बारे में बताते हैं। फिर मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, उनकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं आती कि आपको मैंने एक मिसाल दी, वो डायमंड वाली जॉब में मिसाल दी थी, तो आपका एक नेगेटिव क्लेम है, उस नेगेटिव क्लेम के लिए आपके पास क्या एविडेंस है? क्या लैक ऑफ एविडेंस एविडेंस होता है? लैक ऑफ एविडेंस इज इक्वल टू एविडेंस? क्या ये अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स के लिए, जो कि गॉड एक अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है, उसके लिए लैक ऑफ एविडेंस से हम एक पोजीशन क्रिएट करते हैं कि अभी एविडेंस नहीं है, तो अभी का जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वो ये है कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर आप एविडेंस ले आओगे तो ये पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब आप गॉड के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हो, कहाँ है वो, क्यों है वो, आप बस एक फिलॉसफी में कुछ जलेबियाँ बना रहे हो, तो उसे हम नेगेटिव कैसे साबित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोई तरीका नहीं है कि गॉड नहीं है ये मैं साबित कर दूं। मतलब मैं ये भी नहीं साबित कर सकता कि यूनिकॉर्न नहीं है या फिर कोई फ्लाइंग ड्रैगन नहीं है। ये सारे अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है, मैं कैसे साबित कर सकता हूँ? तो अगर आपकी लॉजिक मान ली जाए कि हर क्लेम को सिर्फ इसलिए मान लिया जाए क्योंकि उसका नेगेशन नहीं साबित किया जा सकता है, फिर हमें हर कुछ मानना पड़ेगा भाई। हर गॉड को मानना पड़ेगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अपोलो, थॉर, जीउस, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये भी हम साबित नहीं कर सकते हैं। तो क्या मान लें ये सारे एग्जिस्ट करते हैं? इंद्रदेव बारिश करा रहे, ये मान लें, हम तो ये साबित नहीं कर सकते कि इंद्रदेव नहीं करा रहे हैं। पता नहीं ये कैसा इंजीनियर है यार, कुछ भी बोल रहा है। क्वेश्चन दे रहे हैं मुझे, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अगर चौथी क्लास के बच्चे को भी लिख के देंगे ना आप, वो भी कबूल नहीं करेगा। तो जो आप मुझे ये बातें बता रहे हैं, बाकी आपने पूछा उसका इससे पहले क्या नाम था, उसका इससे पहले क्या नाम था। मुमकिन है बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसने हमें ना दी हो। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए। देखिए यही तो मेन क्वेश्चन है। अब मैं एंड कर रहा हूँ, आगे नहीं देखूंगा, बहुत बकवास कर रहा है ये बंदा। लेकिन इस भाई ने बोला कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी है, तो यही तो वेरीफाई करना है। कैसे पता चला आपको कि उसी ने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है और ये आपके जो मोहम्मद थे वो अपने दिमाग से बना के नहीं बोल रहे थे? इसी बात को तो एविडेंस चाहिए। आप अगर ये साबित कर दोगे कि ये जो आपका बुक है ये सच में किसी गॉड ने ही भेजा है, तो आपकी बात सच साबित हो जाएगी। आपको कैसे पता कि गॉड ने ही ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है? आप तो अभी पैदा हुए, मुहम्मद कुछ 1500 साल पहले थे अराउंड। उस टाइम का ये रिलीजन है, उस टाइम का ये बुक चला आ रहा है, और आप बोल रहे हो कि ये गॉड ने भेजा है। इस बात को साबित कैसे करोगे? यही तो मेन क्वेश्चन है। अगर आप ये साबित कर दोगे तो हम लोग मान लेंगे, और जब तक आप साबित नहीं कर सकते हैं इसे मानने का कोई पॉइंट नहीं है। अब इनका एक लास्ट आर्गुमेंट देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे। ठीक है, पर्सनल अटैक मत करें। आपको नहीं, सुनिए। पर्सनल, ये पर्सनल अटैक नहीं है, ये पर्सनल अटैक नहीं है। वैसा पर्सनल अटैक नहीं, मैंने आपकी तौहीन नहीं की। मैंने सिर्फ ये बताया है कि आप एक चीज को जब खुद से खानों में बंद करते हैं तो ऐसे होता है। पहली बात तो यह है कि मेरी गुफ्तगू के दौरान जब मैंने अल्लाह का जिक्र किया, साथ मैंने गॉड और बाकी चीजों का भी जिक्र किया, और आप पहले इस जिक्र को लेकर आए थे, इसलिए मैंने आपको आपकी मिसाल देते हुए बात कही। आपने क्या किया? इसको बोलते हैं सामने चेरी पिक। किसी चीज को ऐसे चेरी पिक करना, प्लग करना, इररिलेवेंट और कॉन्टेक्स्ट के बगैर साथ कर देना। लेकिन गुड बात यह है कि इस दुनिया में ये रिकॉर्डिंग जा रही है पूरी दुनिया में। जब लोग रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे दोबारा तो उनको पता लगेगा। बात करते हैं भेजे की। भेजा 20 रुपए किलो, वो तो जाहिर सी बात है जो यूज भेजा होगा रिलीजियस वाला जो इस्तेमाल करते हैं उनका सेकंड हैंड भेजा सस्ता ही बिकेगा। जो ब्रांड न्यू चीज होती है वो महंगी होती है, तो जाहिर है एटीएस का मेरा ख्याल है थोड़ा सा महंगा होगा क्योंकि अनयूज रहता है। तो ये आपकी उस बात का जवाब है, जाहिर फरमाना। फिर आपने कहा कि हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर के बगैर ऐसा नहीं, नहीं, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की जरूरत है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की जरूरत है, दोनों लाजिम मलजूम है। हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के फारिग है। आखिरी चीज बहुत जरूरी, आपने कहा कैसे बना दी। समझ याद रखिएगा, जब भी मैंने शुरू में कहा था हाउ का जब सवाल आएगा तो समझ ले रहा है फरार है। 4 स्केप्स हैं इनके पास, मैं 1 मिनट और लूंगा उसके बाद आप लाभ नहीं बोलिएगा। 4 स्केप रूट्स हैं एथियस्ट के पास, 4। नंबर 1, मुझे नहीं मालूम, ऑनेस्टी है। ये ऑनेस्टी सबके लिए है, सिर्फ एथियस्ट के लिए नहीं। किसी को नहीं मालूम कि ये यूनिवर्स कैसे बना है। अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आपको साबित करना पड़ेगा भाई। सिर्फ कहानी बता देने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू प्रूव इट। एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। व्हाई? एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। बोल देना कि मेरे अल्लाह ने बनाया 6 दिन में कुन फया कुन बोल के, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई।
ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं भी कुछ बोल दूँ आंडू गोंडू ने बनाया बुड़ 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 बोल के, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई। ऑनेस्टी इसी में है कि हमें नहीं पता, और ये दुनिया के हर इंसान के लिए ट्रू है। डू वी एग्जिस्ट, नॉट हाउ वी एग्जिस्ट, मैं पहले बताता हूँ। दूसरा के ब्रूट फैक्ट, बस कैसे है, ये थकान है आपकी, ये तो ब्रूट फैक्ट ये हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके अलावा और कुछ फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। तो मे बी अ ब्रूट फैक्ट, अगेन हमें नहीं पता है, तो फिर जो भी ऑप्शंस है चलें ब्रूट फैक्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो साइंस भी आपको नहीं सिखाती कि बस ये ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगी। साइंस आपको नहीं सिखाती। साइंस कहती है जस्तजू करो, ढूंढो, एक्सपेरिमेंट करो, एक चीज को बार बार करो, रिपीट करो, फिर डिस्कवर करो। आप तो वो भी नहीं कर पा रहे, तो आप साइंस को भी छोड़ चुके हैं पीछे। तीसरी चीज आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि साइंस बता देगी। ये क्या है, आप ऐसा उधार कर रहे हैं, और आपको पता ही है पाकिस्तान में मशहूर है कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। भाई बता देगी और बता भी रही है, बहुत सारे मॉडल्स हैं यार, थोड़ा फिजिक्स पढ़ लो। मतलब यूनिवर्स के इवोल्यूशन के और ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। अब किसी भी मॉडल को साइंस श्योर शॉट नहीं बोलती है क्योंकि हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है, वो रीज़न है। बाकी अगर अजम्पशन ही लेना है, आपके जैसा कप्पिस्तान रेडियो बनना है, तो बहुत मॉडल्स है भाई। यूनिवर्स के इवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे मॉडल्स हैं। पढ़ो थोड़े जाके, थोड़ा कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स पढ़ो। तो उधार तो मैं आपसे नहीं करूंगा क्योंकि मैंने नकद दलील दी है, मुझे नकद दलील चाहिए। और फिर आखिरी रास्ता, नकद दलील, कंटिजेंसी आर्गुमेंट, भाई जा गूगल कर ले कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर। हर वीडियो में ये ले आते हो कंटिजेंसी आर्गुमेंट, फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट, यार थोड़ा पढ़ लो यार। आप एग्री करें, सरेंडर करें उस क्रिएटर के सामने जो कि हर कॉज का बनाने वाला है, जो कि एक ऐसा वाजिबुल वजूद है, जो अज़ली है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, और जो हर चीज की एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता है मिनिमम कॉस्ट पे। ठीक है जी, तो ये वो बातें हैं जो कि अब आपने अपने साइड के मुकदमे का दिफा करना है और मुझे बताना है, वकालत करनी है, और मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू इधर जा रही है। जी बात है। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहली मिसाल दी। अब ऐसा अगर आपको F-16 कैसे उड़ता है नहीं पता, F-16 का इनकार कर दे, कह दे नहीं भाई F-16 दिख रहा है, कैसे उड़ता नहीं पता, वो दिख रहा है ना, हम देख सकते हैं। और बाकी कैसे उड़ता है वो पता लगाया जा सकता है। आप बताओ आपका गॉड कहाँ है, कहाँ मिलेगा बताओ, हम देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो मान लेंगे। बताओ ये क्यों नहीं बता रहे, ये फालतू सा एनालॉजी। F-16 उड़ता है कैसे नहीं पता, अरे बहुत लोगों को पता है, निहायत ही वाहियात एनालॉजी। कंप्यूटर कैसे बना, अगर ये पूछूं आपसे, आपको ना पता हो, तो क्या इससे ये लाजिम आएगा कि हम इसको, भाई कंप्यूटर एम्पिरिकली प्रूवन है, आपका गॉड नहीं है। आपका गॉड सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंसानों ने बाद में बनाया, ये तो हमें पता है फ्रॉम आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। वजूद का इनकार कर देंगे हम इसका, इररेलेवेंट बात आप कर रहे हैं। फिर आप क्या करें, चुप रहें, किसकी वजह चुप रहें आप, बातें इधर उधर करके, कभी हिंदुओं को कभी इनको, ये तमाम थियस्टिक जो रैल्म है, आप उसको उसके पीछे चुप रहें, जबकि आपका दावा है सरकार, आपने दावा किया हुआ है ये गॉड ट्राई कर सकते हैं। आप कहते हैं आपके पास मेरे से सुपीरियर एक्सप्लेनेशन है, तो पेश कीजिए, किधर है आपकी एक्सप्लेनेशन? अरे सारे फिजिकल एक्सप्लेनेशन जो यूनिवर्स के इवोल्यूशन के लिए दी जाती है, फॉर एग्जांपल स्टीफन हॉकिंस के मॉडल हैं, और भी फिजिशियंस, फॉर एग्जांपल स्टीफन हॉकिंस के मॉडल हैं, बाकी और भी फिजिसिस्ट के मॉडल्स हैं, वो सारी एक्सप्लेनेशन काफ़ी बेटर है रिलीजियस एक्सप्लेनेशन से। रिलीजियस एक्सप्लेनेशन क्या है कि मेरे गॉड ने 6 दिन में कुन फया कुन बोल के ये यूनिवर्स बना दिया। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे भाई, मतलब ये कैसी गलतफहमी है आपको। हाँ ये बोल दो ये मेरा ईमान है यार, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चले आते हैं लॉजिकली और साइंटिफिकली साबित करने, अपना मजाक आप खुद बना रहे हो। किधर आपका वर्ल्ड व्यू? आपका वर्ल्ड व्यू क्या सिर्फ ब्रूट है? क्या आप इलॉजिकल इनफाइनाइट रिग्रेस को मानते हैं बस? या भाई इनफाइनाइट रिग्रेस इलॉजिकल नहीं है, इसमें कहाँ लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है, ये ज़रा दिखा दें आप हमें। अभी मैंने बताया मल्टीवर्सल सेटअप, जिसमें बहुत सारे यूनिवर्स है एक लाइन में, जो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है और हर पॉइंट पे एक यूनिवर्स है। इसमें क्या लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा ही है, मेरा पोजीशन वही है, वी डोंट नो। अगर अज्यूम ही करना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं अज्यूम करने के लिए और गप्पिस्तान रेडियो में छोड़ने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है आपसे, क्योंकि आपका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अल्लाह ने कुन फया कुन बोल के ये यूनिवर्स बना दिया, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। एक ऐसी चीज को जो रिजेक्ट करने के लिए आपके पास एक भी एविडेंस नहीं है, जबकि लॉजिक उसको ना मानने को ना रिजेक्ट करने के लिए, भाई प्रॉब्लम ऑफ ईवल,
ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स, बाकी कुरान में इतनी गलतियाँ, साफ दिखता है कि ये हवाई बातें कि जैसे आपके नबी घोड़े में उड़ के जन्नत की सैर करने चले गए। ये भाई ये कहानियाँ हैं, फिक्शन है। और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, हर रिलीजन ने, हर सिविलाइजेशन ने इस तरह की कहानियाँ बनाई थी पहले। लेकिन अब वक्त साइंस का है, वक्त नॉलेज का है, तो अब आगे बढ़ जाए भाई, कब तक उसमें चिपके रहेंगे। मुमकिन करार दे रहा है। मैं आपको कहूँगा आप जिद्दी हैं, आप जिद कर रहे हैं, अब जिद में लगे रहिए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन इससे बाहर निकलेंगे तो आप आगे सफर कर सकते हैं, वरना वही काम है तो आप करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। बार बार पूछते हैं 2 मिनट रह गए या खत्म हो गया? 2 मिनट है। 2 मिनट है। फिर आप पूछते हैं नाम क्या था? अगर किसी, ठीक है भाई, तो अब बंद करते, ये वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। बाकी कंटिजेंसी आर्गुमेंट, ये यूनिवर्स कंटिजेंट है या नहीं है, एक ओपन क्वेश्चन है। अगर ये यूनिवर्स कंटिजेंट भी है, मान ले, फ़र्ज़ कर लें कि ये किसी और एक्सटर्नल चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वो चीज़ किसी और चीज़ पर डिपेंड करती होगी, ठीक है। और ये साइकिल इन्फिनेटली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, ये भी अगर फ़र्ज़ कर लें, तो हो सकता है कोई पहला नेचुरल कॉज हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता, वो बीइंग है, वो आपका अल्लाह है, ये साबित करना पड़ेगा। तो जब तक आप ये साबित नहीं कर देते हैं, आपकी इस जलेबियों और मेंटल जिम्नास्टिक का कोई पॉइंट नहीं है। तो अच्छा लगा अवैस भाई की डिबेट सुन के, लेकिन एक फीडबैक है, अगर अवैस भाई देख रहे हैं तो, यार ये उसका नाम क्या था, वो अपने आप को किस नाम से जानता था, ये सब रहने दें, अब बहुत हो गया, अब थोड़ा कुछ और करें, आगे बढ़ें। और अब आप इनसे एविडेंस पे बात किया करें कि गॉड का क्या एविडेंस है, एविडेंस लेके आओ, आर्ग्यूमेंट्स पे बात करें, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो आप कमेंट करें। थैंक यू।